जी हम आपको धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह नासरी के नाम में एक बार फिर से आपके चरणों पर आते हैं। हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान हैं, भले हैं, उत्तम हैं, दयालु हैं, प्यारे परमेश्वर। प्रभु आप हमारे बीच हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते राजा, आज की सुबह प्रभु जी आप हमसे बोले और बातचीत करें। आज की सुबह प्रभु जी आप हमको छू ले राजा। जैसे भी हम आराधना कर रहे थे, आपके सीने पर हम सिर रखे प्यारे परमेश्वर। खुदा हम आपको आलिंगन करें राजा, हम आपसे लिपट जाए, हम आपको छूए प्यारे परमेश्वर। प्रभु आपके आशीषों वाला प्यार वाला हाथ हमारे सिर पर आज की सुबह प्रभु जी हम फेरते हुए देखने पाए। खुदा हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ओके, निकाले पहला राजा 19 अध्याय उसका 4 से लेकर 8 तक पढ़े। पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसका 4 से। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाड़ के बीच पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, क्योंकि हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाड़ के पेड़ के तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। पूरे घटनाक्रम को हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, हमने कई बार इस पर संदेशों को सुना है। इसके पहले के अध्याय के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो एलिया ने प्रार्थना किया और क्या हो गया, बारिश आना बंद हो गई और पानी नहीं गिरा। और उसके बाद में उसने फिर से प्रार्थना किया और बारिश आना चालू हो गई। उसके बीच में बाल देवता के बहुत सारे जो पुजारी थे, उन सबको एलिया ने बुलाया और उनसे कहा, एक वेदी तुम बनाओ, एक वेदी मैं बनाता हूँ। और पहले तुम क्या करो, पूरे उस वेदी के ऊपर जो कुछ करना है अपने बलिदान को रखो और अपने ईश्वर को पुकारो और तुम जब तक जैसे आराधना कर सकते हो वैसे आराधना करो। और अगर स्वर्ग से वो ईश्वर सुनकर आग को तुम्हारे वेदी के ऊपर भेज दे तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी आराधना करूंगा। पर अगर ये नहीं हुआ फिर मैं प्रार्थना करूंगा, और अगर मेरा परमेश्वर आग को भेजकर उस वेदी पर रखे बलिदान को अगर वो स्वीकार कर ले तो क्या करूंगा, मैं सबको समाप्त करूंगा। हालेलुया। और क्या हो गया, इसके बाद में एलिया ने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद में स्वर्ग से आग उतरी और वो बलिदान क्या हो गया, पूरा भस्म हो गया है ना। वहां पर पत्थर भी क्या हो गए, जलकर खाक हो गए। और फिर एलिया प्रार्थना करने लगा और राजा ने से कहा कि क्या करो, जल्दी से घर पहुंच, क्योंकि बहुत तेज वर्षा होने वाली है। और एलिया के अंदर ऐसा बल, परमेश्वर की आग वेदी पर उतरने के कारण कि जो घोड़े राजा के दौड़ते हैं उससे भी ज्यादा तेज क्या कर रहा है, एलिया दौड़ रहा है। वहां पर लिखा है, रथ के आगे आगे एलिया दौड़ता हुआ चला गया। और ये सारी घटनाओं के बारे में इज़बेल रानी ने जब सुना कि इसने एलिया ने बाल के सारे उन पुजारियों के साथ में क्या किया है, तो उसने एक आदेश निकाला। और एक आदेश जो निकाला वो आदेश में लिखा हुआ यहाँ पर, तब 19 के 1 में, तब अहाब ने इज़बेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा
यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवकों को वहीं छोड़ दिया। है ना, एलिया इसके पहले चैप्टर के अंदर कुछ और दिख रहे हैं, इस वाले चैप्टर के अंदर क्या है, कुछ और अवस्था क्या है ना। एलिया क्या कर रहे हैं, जैसे ही एलिया ने सुना कि उनके प्राणों को लेने के लिए इज़बेल ने क्या कर दिया है, आदेश निकाल दिया है। एलिया वहां से भागे और भागकर कहां चले गए, वो बेरशेबा को गए और वहां पर अपने बाकी साथियों को भी छोड़ दिया। और उसके बाद में लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, यह हुआ बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। हालेलुया। एलिया के अंदर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक डर, एक फ्रस्ट्रेशन हम देख रहे हैं, एक अविश्वास की सी अवस्था को हम देख रहे हैं, एक क्रोध की सी अवस्था को हम देख रहे हैं, एक चिड़चिड़ाहट की सी अवस्था को हम देख रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, वो अपने विश्राम से बाहर हो गए। जिस विश्राम के अंदर एलिया वेदी के पास में खड़े हुए थे, उनको निश्चित पता था और उसने क्या कहा कि मैं जो कहता हूं वो परमेश्वर कहता है। कि उसके चारों तरफ जब बाल के जितने भी नबी थे वो खड़े हुए थे और उसको पता था कि अगर आग नहीं आई तो मेरे जीवन को ये सब के सब क्या करेंगे, नाश कर डालेंगे। परंतु एलिया एक पीस के अंदर, एक शांति के अंदर है, एक विश्राम की अवस्था के अंदर है कि कुछ भी हो जाए मेरा परमेश्वर मेरे लिए करने के लिए विश्वास योग्य है। परंतु यहाँ पर जैसे ही ये खबर उसके बाद में सुनने को मिल रही है, एलिया उस विश्राम की अवस्था से बाहर आ गया। और जैसे ही हमारा जीवन विश्राम की अवस्था से बाहर आता है, हमारे अंदर निराशा आती है, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, हमारे अंदर क्रोध आता है, हमारे अंदर निराशा आती है, हमारे अंदर अविश्वास आता है, हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट आती है, हमारे अंदर झगड़ा आता है, हमारे अंदर असंतोष आ जाता है। एलिया के साथ में ऐसा कैसे है? परंतु यहाँ पर क्या हुआ, एलिया की प्रार्थना को परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया। एलिया बोल रहे हैं कि मुझे क्या कर, मृत्यु दे दे, मैं ऐसे नहीं रहना चाहता हूं, मुझे क्या कर, मार डाल। परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को जवाब नहीं दिया, परंतु 5वें वचन में लिखा है, वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया। परमेश्वर ने कहा, एलिया तू अपने विश्राम को क्या कर चुका है, खो चुका है, इसीलिए तेरे अंदर ये चीजें उत्पन्न हो गई है। परमेश्वर ने क्या करा, ऐसी एक अवस्था में भी एलिया को एक नींद के अंदर डाल दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा अपने धर्मी जन को यूं ही नींद प्रदान करता है। परमेश्वर उसको वापस से कि एलिया तू बहुत टायर्ड हो चुका है, एलिया तू बहुत ज्यादा थक चुका है, एलिया तू अपने विश्राम से बाहर आ गया है, इसीलिए तेरे अंदर ये फ्रस्ट्रेशन आ गया है, इसीलिए तेरे अंदर ये भय आ गया है, इसीलिए तेरे अंदर एक चिड़चिड़ाहट आ गई है, तेरे अंदर एक निराशा आ गई है, इसीलिए मैं तेरे अंदर वो विश्राम को क्या करूंगा, रेस्टोर करता हूं। परमेश्वर ने क्या करा, उसको उस समय में एक गहरी नींद के अंदर डाल दिया। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। परमेश्वर ने उसको मेंटल रेस्ट में लेकर गए, उसी के साथ में उसके फिजिकल स्ट्रेंथ को भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं, रेस्टोर कर रहे हैं। हालेलुया। कि स्वर्गदूत वहां पर आ रहे हैं और आकर क्या कर रहे हैं, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई रोटी
और सुराही पर पानी रखा है, तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उसके उस विश्राम को उसके अंदर फिर से रेस्टोर कर रहे हैं। कि स्वर्गदूत को भेज रहे हैं कि मेरा दास क्या हो गया है, ऐसी अवस्था के अंदर आ गया है, मैं उसको रेस्टोर करना चाहता हूँ। इसीलिए वो फिजिकली क्या करे, रेस्ट करे और वो वापस से मेरे विश्राम की अवस्था के अंदर आ जाए और उसके खाने का और उसके पीने का भी प्रबंध। अगर ये सोकर उठेगा और फिर चलेगा तो फिर थक जाएगा, क्योंकि उसका शरीर भी क्या हो गया है, थकी हुई अवस्था के अंदर। तो स्वर्गदूत आ रहा है, पानी लेकर आ रहा है, स्वर्गदूत उसके लिए रोटी लेकर आ रहा है। कैसे परमेश्वर अपने लोगों की केयर करते हैं, कैसे परमेश्वर हमारे विश्राम की चिंता करते हैं। हालेलुया। फिर क्या हुआ? दूसरी बात, फिर क्या लिखा यहाँ पर, पानी रखा, तब उसने खाया पिया और फिर से क्या हो गया, लेट गया। इस बार स्वर्गदूत ने उससे कुछ भी नहीं बोला है ना, उसको सिर्फ क्या बोला है, उठकर खा, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। वो उठा, उसने देखा कि मेरे लिए पानी और रोटी रखा हुआ है, उसने खाया पिया और फिर से क्या हो गया, वहां पर रिलैक्स हो गया। स्वर्गदूत ने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद में क्या लिखा है, दूसरी बार यहोवा का दूत आया 7वें वचन में, उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। हालेलुया। कि परमेश्वर उसको रेस्टोर कर रहे हैं नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए, कि पहला असाइनमेंट तूने ठीक से पूरा कर दिया है, पर तू रेस्टलेस हो गया है, इसीलिए तेरे अंदर ये ऐसी एक अवस्था आ गई है। मैं तुझको फिर से रेस्टोर कर रहा हूँ, मैं तेरी हेल्थ को, तेरे शरीर को भी रेस्टोर कर रहा हूँ, मैं तेरे मेंटल स्टेज को भी रेस्टोर कर रहा हूँ। ये सब कुछ करने के बाद में उसको फिर से नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए परमेश्वर तैयार कर दिया। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं कि उठ और खा, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरे को पहुंचा। हालेलुया। ऐसा कौन सा खाना है कि जिसको मैं एक टाइम खाऊं और 40 दिन तक कंटिन्यू चल सकता हूं? हालेलुया। ऐसा कौन सा पानी है जिसको मैं एक बार पीऊं और बिना प्यासे हुए 40 दिन तक मैं कंटिन्यू चल सकता हूं? मेरा परमेश्वर मेरे लिए जब मेरे विश्राम को रेस्टोरेशन में लेकर आता है, मेरे शरीर को जब रेस्टोर करता है, वो मुझे ऐसे ही बल से, ऐसे ही सामर्थ से भरने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह को भी जब उसने पवित्र आत्मा से भर दिया, वो जल उसके ऊपर डाल दिया गया। यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात जंगल में बिना खाए पिए उस घोरे पर्वत के ऊपर परमेश्वर के साथ में निवास करता है। हालेलुया। यीशु मसीह या परमेश्वर हमको, हमारे जीवन को क्या करना चाहते हैं, उस विश्राम में लेकर। मैं बात कर रहा हूं power of rest, विश्राम का सामर्थ। कि परमेश्वर जब मुझे विश्राम में लेकर जाता है, उसका सामर्थ्य ये है कि वो क्या कर रहा है, 40 दिन तक क्या कर रहा है, चल रहा है। हालेलुया। थैंक यू। विश्राम क्या है ना? विश्राम अपने आप को क्या करना है, तरोताजा करना है। मैं जनरल विश्राम के बारे में बात कर रहा हूँ, हम आत्मिक विश्राम में जाएंगे। फिर लेटने या सोने के द्वारा जब हम बहुत थक चुके होते हैं, थोड़ा रुक कर लेट कर अपने आप को नया बनाते हैं, उसको हम विश्राम कहते हैं। ठीक है ना? कि हम बहुत थक गए होते हैं, तो लगता है थोड़ी सी देर हम सो जाएंगे, तो जब हम उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश। सब लोग के साथ में ऐसे ही, कुछ लोग क्या करते हैं, नींद में भी चलते हैं। मैं फिजिकली चलने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, तो जब उठते तब भी थके हुए रहते हैं। परंतु परमेश्वर हमको कैसे नींद
हालेलुया। ठीक है, विश्राम क्या है? हमारी सबसे मुख्य जरूरत। आलस्य अलग चीज है, विश्राम अलग चीज है। जरूरत से ज्यादा विश्राम आलस्य है। हालेलुया। जितना रिक्वायर्ड है उतना विश्राम शरीर के लिए औषधि है, उससे ज्यादा विश्राम मोटापा है। हालेलुया। ठीक है ना? मुझे कल रात थैंक यू गॉड। फिर उसके बाद में विश्राम कोई चुनाव नहीं, मतलब वो हमारे लिए ऐसा नहीं कि ठीक है करना है तो कर लिया, नहीं करना तो नहीं किया ना, वो हमारे लिए मैंडेटरी एक बात है। ठीक है, ये डॉक्टर्स के पास में भी जब आप जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कितने से कितने घंटे आपके लिए शरीर को रेस्ट देना क्या है जरूरी। अगर आप इससे कम रेस्ट दे रहे हैं तो आप कोई ना कोई बीमारी को इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर ने हमको इसी पर्पस से इसी प्रकार से बना हुआ है ना। उत्पत्ति उसके दूसरा अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा हुआ है, निकल के पढ़िए। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। हाँ, अब सोचिए कि परमेश्वर को विश्राम करने की क्या जरूरत है? परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को ये सिखाने के लिए कि रेस्ट या विश्राम में जाना कितना जरूरी है, विश्राम का दिन नियुक्त किया। अगर विश्राम जरूरी होता तो परमेश्वर विश्राम के दिन को नियुक्त नहीं करता। परमेश्वर ने डिसाइड किया है सब्बत का दिन, मतलब कैसा दिन है वो? विश्राम का दिन। हालेलुया। कि क्या करना है? ना तो अपने भेड़ बकरों को किसी को कुछ करना है, ना कुछ खाना बनाना, पेट को भी विश्राम देना, दिमाग को भी विश्राम देना, शरीर को भी विश्राम देना। हम विश्राम के दिन क्या करते हैं? सबसे ज्यादा तकलीफ पेट को देते हैं। उस दिन सबसे जबरदस्त खाना बनाते हैं। हालेलुया। ठीक है, परंतु वो दिन परमेश्वर ने क्या बोला था? वो दिन किस लिए रखा परमेश्वर ने विश्राम का दिन? परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करना और अपने बच्चों को भी स्मरण करना। हालेलुया। ना बच्चों को सब चीजें स्मरण कराएंगे और परमेश्वर के उपकारों को हम स्मरण नहीं करवाते। ना पढ़ाई बहुत जरूरी है, परंतु हम वो विश्राम दिन में क्या करते हैं? चर्च को छोड़कर पढ़ाई पर फोकस कर देते हैं। हमको क्या करना है? परमेश्वर के ठहराए हुए नियमों के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाने की जरूरत है। ठीक है, उस दिन बहुत सारे कपड़ों का बंडल लेके बैठने की जरूरत थी, घर की पूरी साफ सफाई लेकर बैठने की जरूरत नहीं, बाइबल लेके बैठने की जरूरत है। हालेलुया। ठीक है, विश्राम गहरी नींद में सोने से भी कहीं ज्यादा बढ़कर। कई बार बहुत मैं जैसे बताता कि गहरी नींद में सोने के बाद में उठते तब भी थके हुए होते, क्योंकि जो टेंशन लेके सोए थे ना वही टेंशन लेके हो ना। पर अगर हम परमेश्वर के साथ में, पता मैं जब प्रार्थना करता हूँ सोते वक्त मैं क्या बोलता हूँ? मेरे अचेतन अवस्था में भी प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे साथ है, उसमें भी मैं आपको देखूं प्रभु, उसमें भी आप मुझसे बात करें, ताकि मेरे पिछले दिन में जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मैं जोड़कर हूँ। यही प्रार्थना की जब मैं बात बंद करता हूँ कि प्रभु ये होने पाए। मेरी पत्नी बोलती है लेटते से सो जाते हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते, मुझे भी नहीं पता रहता है, सीधे सुबह बोलती है। हालेलुया। ठीक है, हम कई बातों से खुद को दूर करके विश्राम में जा सकते हैं। हमको क्या करना है?
संसार की सारी बातों को बिस्तर पर चढ़ने से पहले बिस्तर के साइड में, पलंग के साइड में रख देना कि मैं इसको लेकर अपने बिस्तर पे नहीं जाऊंगा। कई लोग क्या करते हैं, दिन भर की बातों को लेकर बिस्तर पर जाते हैं, मनन करते 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 सोते, सुबह में उठते से फिर सो के वही जाग जाते। हमेशा का वचन कहता है तुम्हारा क्रोध सूरज ढलने तक ना रहे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस बात को भी मनन करने की जरूरत है। हम अपने दैनिक जरूरतों के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं और अपना परिवार का पालन करने के लिए मेहनत करते हैं। निरंतर काम और जरूरतें हमें चिंताओं में लेकर चली जाती है और हम स्वयं को शांत समय नहीं दे पाते। मैं बैठकर बहुत सारी चीजें सोच रहा था, उसको नोट डाउन कर रहा था क्या क्या चीजें। तो बाकी हमको हमारे घर की जरूरतें क्या लगती है कि हमको लगता है ये भी मुझे पूरा करना है, ये भी मुझे पूरा करना है, ये भी मुझे पूरा करना है, और सबकी जो आवश्यकताएं हैं जिसका जवाबदारी हमारे ऊपर रहती है, हम उसको पूरा करने में लगते 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 इतने थक जाते हैं कि हमारे विश्राम से हम दूर चले जाते हैं। ठीक है ना? जब हम शांत नहीं होते हैं तो जरूरतों पर नहीं, जरूरतों पर, परमेश्वर पर नहीं, जो हमारे लिए उपाय करता है, मन नहीं लगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम बहुत ज्यादा जरूरतों की तरफ फोकस हो जाते हैं, चिंताओं में चले जाते हैं उसके कारण, तब हमारा ध्यान परमेश्वर पर से हटकर संसारिक बातों पर चला जाता है। हम बहुत ज्यादा कई बार ऐसे हो जाते हैं कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। उसके कारण क्या होता है, परमेश्वर पर से ध्यान हटकर संसारिक बातों पर हमारा ध्यान चला जाता है। ठीक है, मैं जल्दी से इसको समाप्त कर रहा हूं। परमेश्वर के कामों पर मन लगाना हमारे अंदर परमेश्वर के लिए धन्यवाद उत्पन्न करता है। धन्यवाद हमारे अंदर संतुष्टि लेकर आता है, परमेश्वर के साथ विश्वास और गहरे रिलेशन को क्रिएट करता है। जब हम परमेश्वर के कामों पर ध्यान लगाएंगे, है ना? परमेश्वर ने सबत का दिन क्यों दिया, इजराइल को क्यों दिया था? उनसे कहा था कि इस दिन तुम क्या करना, सब कामों को छोड़ देना, सब बातों से अलग होकर अपने आप को परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो किया है उसको स्मरण दिलाना। परमेश्वर को कोई एहसान जताना चाहते थे? नहीं, परंतु परमेश्वर चाहते थे कि जब ये परमेश्वर के किए हुए कामों की तरफ ध्यान लगाएंगे तो इनको ज्ञात होगा कि इनका परमेश्वर कैसा है, वो इनके लिए क्या कर सकता है। तब इनका ध्यान जो इनके लिए नहीं हो रहा है उस पे से हटकर परमेश्वर ने जो इनके लिए किया है उसके कारण विश्वास को क्रिएट करेगा। हालेलुया। जब भी आपके जीवन के अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लग जाए, चिड़चिड़ाहट आने लग जाए, क्रोध की अवस्था आने लग जाए, असंतोष आने लग जाए, अविश्वास आने लग जाए, समझ लेना आप रेस्ट में नहीं हैं। ना अपने आप को खींच कर लेकर आए, कुछ समय के लिए सब बातों से अपने आप को अलग करें, अपने कमरे में चाहे तो समय बिताएं, अपने कमरे के ऊपर अपने घर के छत पर जाकर समय बिताएं, कोई गार्डन में जाकर समय बिताएं, कैसे भी करके एक लोनली टाइम विद गॉड। और वहां बैठकर मेरे साथ किसने क्या किया वो नहीं याद करें, ये तो वापस आएंगे तो डबल भर के आएंगे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने मेरे साथ क्या क्या किया, जब हम उसको याद करेंगे तब हम एक शांत, पीसफुल, धन्यवाद से भरा हुआ हृदय लेकर लौटेंगे। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ आज का संदेश बहुत प्रैक्टिकल है। हम सब इन अवस्थाओं में से होकर डेली जा रहे हैं, इसीलिए आज क्या वही कम होना चाहिए। इसलिए हम परमेश्वर के साथ में उस रिलेशन में
थोड़ा वीक फील करने लगे कि परमेश्वर के साथ में एक बहुत बेसिक सी चीजें पता है, उसके ऊपर आज बात करें, मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। परमेश्वर कहते हैं कि अभी तक तो तुम्हें क्या होना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए, कि मेरे अंदर की आग देखकर लोग परमेश्वर के पास में चले आना चाहिए, मेरे अंदर का वो उत्साह देखकर लोग प्रभु के पास में आना चाहिए। अभी लोग मुझे कौंसी करने के लिए आ रहे हैं, विश्वास में इतना पुराने होने के बाद। कोई नहीं, परमेश्वर क्या कह रहा है, वो अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमारे लिए क्या करेगा, रेस्टोरेशन करेगा। हालेलुया, थैंक यू फादर। निकालेंगे हम इब्रानियों 4 उसका 1 से लेकर 11 तक। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा है ना, हमारे साथ में परमेश्वर ने कौन सी प्रतिज्ञा करी है, उसके विश्राम में प्रवेश करने की। पता है ये विश्राम में रेस्ट इन पीस, तो आंख बंद होने के बाद के पीस के बारे में बात नहीं कर रहे। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका के अंदर बनाया, पर चिंता नाम का कोई कीड़ा नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर क्रोध नाम का कोई भी बीज नहीं था, वहां पर झगड़े नाम का कोई भी भूत नहीं था, वहां पर निराशा नाम की कोई भी बीमारी नहीं थी, वहां पर चिड़चिड़ाहट नाम का कोई भी शत्रु नहीं था, परंतु वहां पर आनंद था, वहां जोश था, वहां विश्वास था, वहां संतोष था, वहां आनंद था, वहां खुशी थी, वहां पर लहलहाना था, वहां पर मुस्कुराना था, वहां पर क्या था, परमेश्वर के लिए धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। जब शत्रु उसके अंदर प्रवेश किया, उसने एक ही बात मनुष्य के जीवन से चुरा ली, वो था परमेश्वर का विश्राम। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के विश्राम की प्रतिज्ञा। जब परमेश्वर मुझे और आपको अदन के वाटिका में लौटाकर ले जाने के लिए यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ में रिश्ता जोड़ता है, वो हमें फिर से उस विश्राम की अवस्था में ले जाने के बारे में बात करते हैं। आगे तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उस विश्राम में से कोई भी वंचित ना रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनाया गया पर कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। क्योंकि सुनने वालों के हृदय में विश्वास के साथ में वो वचन नहीं बैठा, इसीलिए वो विश्राम में प्रवेश करने से क्या हो गए, वंचित हो गए। यहाँ पर बैठे हम बहुत सारे सुन रहे हैं, कुछ इसको लेकर जाएंगे तो विश्राम में रहेंगे, कुछ इसको यही छोड़ जाएंगे तो पुराने जीवन में बैठे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा। उस विश्राम में हम प्रवेश करते हैं जैसा कि उसने कहा। प्रवेश करते तो करेंगे नहीं बोला है, प्रेजेंटली। हालेलुया। इस संसार में रहते हुए हम उस विश्राम में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। आगे, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। क्या पता, क्रोध में आकर परमेश्वर ने बोला था कि जब तक तू सिर से लेकर पांव तक ना पसीना नहीं बहाएगा तो क्या नहीं खाएगा, रोटी नहीं खाएगा। आज भी वही अवस्था, जब तक सिर से लेकर पांव तक पसीना बहकर नहीं आ जाता है
परमेश्वर की योजना में ऐसा नहीं है। क्लेम करें, प्रभु तेरा विश्राम मेरे काम में आने पाए, प्रभु तेरा विश्राम मेरे घर के अंदर आने पाए, प्रभु तेरा विश्राम मेरे जीवन के अंदर आने पाए, प्रभु तेरा विश्राम मेरे शहर के अंदर आने पाए। आगे, परंतु यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, उत्पत्ति के समय से ही परमेश्वर ने काम पूरे कर चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने यही कहीं यो कहा, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा कर क्या करा? विश्राम किया। दुकान है, संडे को बंद रहे, हालेलुया, नौकरी है, संडे को छुट्टी रहे। मेरी बोलना परमेश्वर का बच्चा बोल रहा है, किसलिए दिया? यहाँ पर संडे है, वहाँ पर चर्च में शुक्रवार होता है, देश में बुधवार को होगा, हो सकता है हमारे यहाँ भी कॉलेज के सोमवार हो जाए। 7 दिन में एक दिन प्रभु की उपस्थिति कर देंगे। हालेलुया। ये नहीं तो हमने डिसाइड किया। और इस जगह पर यह कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, जिन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया। हालेलुया। आप एक बात को गौर कर लें, आज का है ना, कि मैं पूरे 7 दिन तक फ्रस्ट्रेटेड रहूंगा, पूरे 7 दिन में क्रोधित रहूंगा, संडे के दिन बढ़िया कपड़े पहन के तैयार होके शांत चेहरा लेकर आराधना के लिए जाऊंगा, पूरे 7 दिन अपनी बीवी की पिटाई करूंगा, 6 दिन, हाँ सॉरी 6 दिन, है ना, अपनी पत्नी और बच्चों की पिटाई करूंगा और 7वें दिन में सबसे ज्यादा लाड़ प्यार करूंगा। हालेलुया। सर लिखा है, लिखा है आज का दिन। हालेलुया। That is every day is the day of rest. Amen. इसका मतलब 7 दिन दुकान बंद नहीं रखना, पता चला कि मैं तो यहाँ लिख दिया, नौकरी छोड़ दी। हालेलुया। पर मेरी हर जगह मैं जहाँ कहीं भी हूँ, जिस भी अवस्था में, जिन भी हालातों में हूँ, मुझे रेस्ट में होकर रहना है। हालेलुया। दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, दाऊद की पुस्तक में आज का दिन कहता है, दाऊद की पुस्तक में सिर्फ भजन संहिता। हालेलुया। हमको क्या करना है? एवरी डे हमको रेस्ट देना है। हालेलुया। मतलब चिड़चिड़ाहट में नहीं रहना है, क्रोध में नहीं रहना है, अविश्वास में नहीं रहना है, असंतोष में नहीं रहना है ना। ये 100 बातें क्या है? विश्राम के खिलाफ। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिन्होंने नहीं माना वो उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। 2 विश्राम, एक तो यहाँ का विश्राम और एक अनंत काल का विश्राम। जो यहाँ विश्राम में नहीं रहेगा वो प्रवेश ही नहीं मिलेगा। फिर फ्रस्ट्रेशन की जगह मिलेगी, हालेलुया। तो सुंदर स्वर में नया गीत गाऊंगा। हालेलुया। मैं विश्राम में रहूंगा, मुझे वहां पर नया गीत गाएगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। तो जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि आज उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय
वो सुन ले कि आत्मा क्या कहती है। हालेलुया। आगे, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। कि मिल गया, अब तो हमको क्या मिल गया? प्रॉमिस लैंड। दूध और मधु की धारा वाला देश, ऐसे अंगूर की डालियां जिसको दो लोग लेकर चलते हैं, शहद की नदियां बहती है वहां पर, दूध की नदियां बहती है, सब मिलने के बाद में भी क्या होता है? शांति नहीं। That means physical blessings, विश्राम का कोई संबंध नहीं। इतने मोटे मोटे गद्दों पर भी लोग नहीं सो पाते, नीचे चटाई बिछा कर सोते हैं। हालेलुया। पूरे टेबल पे खाना भरा पड़ा है, उबला हुआ खाना खाना पड़ा। हालेलुया। ठीक है ना? विश्राम नहीं है, जो सांसारिक धन दौलत है वो विश्राम का वजह नहीं है। संतोषजनक कमाई सबसे बड़ी आशीष है। कि प्रभु मेरे पास में इतना हो कि मेरी जरूरत पूरी हो और मेरे पास में देने के लिए कुछ हो। परमेश्वर के वचन में लिखा हो, पेट से कोई चोरी ना। हाँ, कि मेरे घर कोई आए तो वो खाली पेट ना जाने। ना परमेश्वर का कोई दास आए तो मेरी जेब में हाथ डालूं तो मुझे उसको देने के लिए कुछ हो। हालेलुया। हालेलुया। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख। मेरे बच्चे प्रभु जी तेरी आराधना करने वाले, मेरी पत्नी प्रभु तेरे संग चलने वाली, मेरे बच्चों और मेरी पत्नियों को मैं एक अच्छा जीवन दे सकूं, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। बहुत ज्यादा बहुतायत में कई लोग क्या होता है, जब ज्यादा आता है ना तब भी फ्रस्ट्रेट हो जाए, उनको फिर लगता है और आ जाए और आ जाए और आ जाए और आ जाए, और वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते। 60-70 साल के बाद में फिर सदैव के फ्रस्ट्रेशन हो जाए। हालेलुया। सारा कमाया धमाया कोई और ऐश कर रहा है। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है। परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम क्या है? बाकी है। सबत का विश्राम कैसा विश्राम है? परमेश्वर के सामने। तो मैं वो गाना सुन के मुझे ऐसा लग रहा था मैं विश्व से सेवा का सेवा कर बैठा। आज सुबह मैं जब बात कर रहा था वैसे मैं लिटरली अपनी मम्मी को मिस कर रहा था। ये मैं उनसे कह रहा था मेरी वाइफ से कि कैसा रहता है कि हम अपनी मम्मी के गोद में सिर रखते हैं और जब वो हमारे सिर पर हाथ रखती है, इतनी स्वार्थ प्रेम, मतलब उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, वो अपने हृदय की गहराइयों से आशीष निकाल रही है। मैं याद करता हूँ कभी कभी मैं मम्मी को जब लेकर जाता था अस्पताल, इतनी तकलीफ में अस्पताल में से आ रही होती थी वो मेरे साथ में, डायलिसिस चल के हो गया था, शरीर पूरा खाली हो चुका होता था। बाइक में जब बैठे थे मैं गाड़ी चला रहा था, कभी कभी मेरी कमर दुखती थी, थोड़ा सा तिरछा में कोशिश करता था, वो ऐसे मेरे को पकड़ के मेरे पास में खींच लेती कि बेटा तेरी पीठ दुख रही है। मतलब ऐसा प्रेम परमेश्वर हमारे साथ में करता है। कोई भी हमसे ऐसा प्यार नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि जब कभी भी आप किसी को निराश कर देते हैं अपने जीवन से, क्या होता है? प्रेम ठंडा हो। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। क्योंकि जिसने भी उसमें विश्राम किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम। जब हम परमेश्वर के विश्राम में रहते हैं, है ना, बहुत अच्छा होता है। इसको अंडरलाइन कर ले, अपने साथ में रखें, इसको हमेशा अपने जीवन में पर्टिकुलर करें, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है।
हमको काम तो करना है संसार के अंदर जब तक है। जो कुछ भी हमारे लिए जवाबदारी दी गई है उसको पूरा तो करना है, परंतु उसमें भी हमको कैसे रहना है, विश्राम में रहना है। क्योंकि अगर हम विश्राम में होंगे ना तो परमेश्वर के साथ में हम उस अनंत विश्राम के अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है, 11वां वचन आगे बढ़ के समाप्त करते हैं। अतः हम अब उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। अरे हमको क्या करना है, उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए क्या करना है, प्रयास प्रयत्न करने का मतलब समझते हैं क्या होता है, अपने आप को उसके अंदर डालना होता है जबरदस्ती। जो नहीं बन रहा है वो करने की कोशिश करना, प्रयत्न करना कि नहीं मैं मेरे विश्राम को शैतान को चुराने नहीं दूंगा। जो मेरा विश्राम है उसको मैं किसी को भी चुराने का मौका नहीं दूंगा। मेरे जीवन के विश्राम को कोई नहीं छीन सकता मुझसे। जब हम ऐसे अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए एक विश्राम में चलेंगे, तब उस विश्राम के अंदर हम क्या करेंगे, प्रवेश करने वाले। ये बहुत बड़ा संदेश है। अभी मैंने इसके केवल भूमिका के ऊपर गया, जब मैं इसको मनन कर रहा था, पढ़ रहा था, बार बार मैं देख रहा था, पूरा वचन भरा पड़ा है इससे। दूसरा से परमेश्वर ने कहा कि मैं स्वयं चलूंगा और तुझे क्या करूंगा, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और थके हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा विश्राम किसी और के पास नहीं, यीशु मसीह जब थक जाए, परिश्रम कर करके नहीं बन रहा है ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यीशु मसीह मैं अपना बोझ क्या करता हूँ, आपको लेकर आ रहा हूँ। यीशु मसीह कहता, मेरा जुआ ले लो, क्योंकि मेरा जुआ क्या सहज है, और अपना जुआ क्या करो मुझे दे। अपने बोझ को किस पर डाल दो, यीशु मसीह के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको हमारी चिंता है। वो बोलता है कि मैं माँ के समान प्यार करने वाला। देखो मैंने तुम्हारे चेहरों को अपने हथेली में गोद कर बनाया हुआ है, मैं तुम्हारे आंसू को अपनी कुप्पी में लिए हुए करता हूँ फिरता। हमसे ज्यादा वो बोलता है, तुम किसी बात की चिंता करके क्यों कहते हो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? क्या तुम्हारा परमेश्वर जो उन गोरैयों को खिला सकता है, तो वो तुम्हें क्यों करना करेगा देगा? क्या तुम चिंता करके अपने जीवन का एक अंश भी बढ़ा सकते हो? ना हमारी चिंताएं क्या करती है, हमारे विश्राम को छीन लेती। हमारे फ्यूचर की चिंता, हमारे बच्चों की चिंता, हमारे घर की चिंता, हमारे नौकरी की चिंता, हमारे चर्च की चिंता, हमारे सब बातों की चिंता है क्या करते हैं, हमारे विश्राम को हमसे छीन लेती। सब कुछ करना है, जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसको बेहतर से बेहतर करना है, मेहनत करना है ना, बहुत मेहनत करना है, परंतु विश्राम में हमारा विश्राम क्या होता है, उसके ऊपर प्रकट होता है। यीशु मसीह के बारे में मैं बात कर रहा था, जैस्मिन के साथ में फोन पे बात हो रही थी, मैं इसके बारे में साथ में विश्राम के बारे में बात कर रहा था। मैंने कहा कि यीशु मसीह के जीवन को देखा करिए, पूरा पीठ घोड़ों से छलनी हुआ पड़ा है, 40 घोड़ों से। पिलातुस के सामने खड़ा हुआ है, पिलातुस बोल रहा है क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु मसीह चेहरे पे शांत बिल्कुल क्या करे, तू आ भी गया, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं। लोग मुंह पे थूक रहे, चांटे मार रहे, पेट में घूंसे मार रहे, ना मुंह पे कपड़ा डालकर उसको मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं तो बढ़ गया है। उसने एक शब्द का भी जवाब नहीं दिया, उसने कहा मैं मेरे विश्राम को खोने नहीं दूंगा। सूली पर चढ़ा हुआ है, लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है क्या कर, नीचे उतर आ। साथ में जो चोर टंगे हुए हैं,
है ना, वो एक चोर चिल्ला कर कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू खुद को भी बचा, हमको भी बचा। यीशु मसीह कोई जवाब नहीं दे रहे। और एक दूसरा चोर कह रहा है कि प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र है, मैं जान गया हूं जब तू अपने राज्य में आए मुझे अपने साथ में क्या करना है, स्मरण करना। पीसफुली उन्होंने जवाब दिया, हाँ जी तेरे साथ लोग क्या कर रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और उसको बेइज्जत कर रहे हैं उसके ऊपर। वहां से परमेश्वर कह रहा है, प्रभु इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह जिस विश्राम के अंदर रहना था, उस विश्राम के अंदर रहने के कारण अनंत काल के विश्राम में प्रवेश कर मेरा और आपका जीवन आज इस वक्त किस विश्राम के अवस्था में, किस हालात रेस्ट इन